हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML सिमेंटिक टैग्स के बारे में। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि HTML सिमेंटिक टैग्स होते क्या हैं। तो HTML सिमेंटिक टैग्स बेसिकली HTML5 में कुछ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड टैग्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। और यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि सर्च इंजन को हम इंस्ट्रक्शन दे पाएँ कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हेडर यूज़ हो रहा है, यहाँ पे फुटर यूज़ हो रहे हैं, या जो भी इसमें न्यू टैग्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको उन टैग्स की लिस्ट दिखा देता हूँ, फिर हम जो है वो इस पर कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस रखी हैं, तो मैं यहाँ से फर्स्ट इमेज को ओपन कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस इमेज के अंदर यहाँ पे कुछ टैग नेम्स डिस्प्ले हो रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉप के ऊपर आ रहा है वो है हेडर का टैग। देन उसके बाद हम नेव बार, चूँकि आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट्स में पहले हेडर आता है, उसके बाद हम मेन्यू बार या नेव बार जो है वो ऐड करते हैं। तो नेव बार का जो NAV का जो टैग है, नेव का टैग, ये बेसिकली नेव बार या नेविगेशन बार बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारे पास ये जो हिस्सा है, यहाँ पे आ जाता है सेक्शंस हम मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब भी एक वेबसाइट में ऊपर हेडर होता है, उसके नीचे मेन्यू बार आ जाती है, उसके नीचे एक साइड पे लेफ़्ट साइड बार आ रही होती है, एक साइड पे राइट साइड बार, और दरमियान में उसके कंटेंट आ रहा होता है। तो अभी के लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो असाइड का टैग यूज़ किया गया, जो कि साइड बार बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसको हमने यहाँ पे उन्होंने राइट साइड पे प्लेस किया हुआ है, और यहाँ पे लेफ़्ट साइड के ऊपर सेक्शंस रखे हैं। तो आप मल्टीपल सेक्शंस जनरेट कर सकते हैं। एक सेक्शन के अंदर आप डिफरेंट एलिमेंट्स बना सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं आपको कोई भी वेबसाइट दिखाऊंगा तो उसमें आप देखेंगे मल्टीपल सेक्शंस बने आ रहे होते हैं, और हर सेक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल एक सेक्शन में एक फॉर्म लगा हुआ है, एक सेक्शन के अंदर एक हेडिंग और इमेज लिखी हुई है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट सेक्शंस जो है वो क्रिएट करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास टैग आ जाता है आर्टिकल का। तो आर्टिकल हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर का कॉलम लिख रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे आर्टिकल का जो टैग है वो यूज़ करेंगे। अब यूज़ करने से क्या होगा, यूज़ करने से सर्च इंजन को एक इंस्ट्रक्शन जाएगी कि यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा जा रहा है। इसी तरीके से जो हेडर या नेव बार या सेक्शन वाले टैग्स हैं, इनको भी यूज़ करने से जस्ट एक इंस्ट्रक्शन जो है वो सर्च इंजन को जाएगी कि यहाँ पे एक हेडर जो है वो यूज़ किया जा रहा है, तो आपको वो SEO करने में हेल्प करेगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फुटर का टैग है, जो कि हम स्टिल इसमें यूज़ करते हैं HTML सिमेंटिक्स में। तो इसकी एक कंप्लीट लिस्ट है जो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, एंड शेयर करने के बाद हम बारी बारी हर टैग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एंड देखते हैं कि इन टैग्स के थ्रू हम क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि इस इमेज की बजाय मैं यहाँ पे सेकंड इमेज ओपन करने वाला हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पे डिफरेंट टैग्स की लिस्ट यहाँ पे ऑलरेडी निकाल रखी है। यू कैन सी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो टैग नेम आ रहा है वो है आर्टिकल का। तो आर्टिकल का टैग बेसिकली क्या करेगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आर्टिकल हम लिखने के लिए यूज़ करेंगे। जो असाइड का टैग है वो साइड बार बनाने के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे असाइड का टैग लिखेंगे और इसके अंदर जो भी चीज़ लगाएंगे वो लेफ़्ट या राइट साइड पे जाके पिन हो जाएगी। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको आइडिया होगा, जब हम पहले HTML में काम कर रहे थे तो हमें कोई भी साइड बार क्रिएट करनी है तो हम उसमें डिव्स में काम करते थे, और डिव को हम एक ID असाइन कर देते थे, लेफ़्ट साइड बार या राइट साइड बार, एंड देन उसमें हम फ्लोट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए उसको राइट पे या लेफ़्ट पे करते थे। तो ये बिल्कुल जितने भी यहाँ पे टैग नेम्स आ रहे हैं, खुद ये कुछ भी इनका काम नहीं है, जस्ट लाइक डिव ही यूज़ होंगे। मतलब इनके ऊपर आपको विड्थ असाइन करना है, हाइट असाइन करना है, या फ्लोट राइट या फ्लोट लेफ्ट आपको करना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर साइड का टैग है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जाके राइट या लेफ्ट साइड पे अटैच हो जाएगा। तो इसके लिए आपके जितने भी रूल्स हैं वो सारे डिव्स वाले ही होंगे। जस्ट आपको एक नाम मिल जाता है असाइड, अब आपको मिल गया यहाँ पे नाम। अब क्या आपको होगा कि यहाँ पे ID आपको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, यहाँ आपको कोई क्लास नेम डिफाइन नहीं करनी पड़ेगी, या अगर आप करना भी चाहते हैं तो स्टिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जस्ट लाइक अगर आप साइड को एक ID दे देते हैं लेफ्ट साइड बार का, या उसको ID दे देते हैं राइट साइड बार का, तो फिर भी कोई मसला नहीं है, आप उसके थ्रू भी उसको स्टाइल कर सकते हैं। और ऐसा भी मतलब नहीं है कि साइड ऑटोमेटिकली जाके लेफ्ट या राइट पे अटैच हो जाए। मतलब इसको आपको खुद ही फ्लोट राइट या फ्लोट लेफ्ट करना पड़ेगा, जस्ट लाइक आप डिव को करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिटेल्स। तो डिटेल्स वाला जो हमारे पास टैग नेम है, और इसके अलावा आप यहाँ पे सबसे नीचे सेकंड लास्ट पे देख रहे हैं, समरी के नाम से हमारे पास जो है वो एक यहाँ पे टैग नेम है। इसका मैं आपको बताता चलूँ कि किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे पहले इसको सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, और इसका नाम रख देते हैं myfile.html। सेव करूँगा, बल्कि मुझे यहाँ से लोकेशन इसकी डेस्कटॉप सेलेक्ट करना है, एंड देन इसके बाद मैं सेव कर दूँगा, एंड साथ ही साथ मैं myfile.html को ओपन भी कर लूँगा ब्राउज़र में।
तो यहाँ पे अब मैं लिखने वाला हूँ HTML का जो बेसिक कोड है वो लिखने के बाद मैं यहाँ पे टाइटल XYZ डिफाइन कर देता हूँ एंड बॉडी के अंदर आके मैं यहाँ पे एक टैग नेम लेने वाला हूँ डिटेल्स। तो अभी चूँकि हम डिटेल्स वाले टैग नेम के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे आएंगे तो इस इमेज में आपने देखेंगे कि थर्ड नंबर पे जो हम जिस पे बात कर रहे थे वो था डिटेल्स, लेकिन मैंने आपको साथ ही बताया कि इसके साथ ही हम यूज़ करते हैं समरी के टैग को भी। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको यूज़ कर पाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लॉरम लिख लेता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जितना भी ये पैराग्राफ है, यहाँ पे अगर मैं आके ब्राउज़र में रिफ्रेश करूँगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे तमाम का तमाम डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे डिटेल्स ऊपर लिखा आ रहा है और लॉरम इप्सम का जितना भी टेक्स्ट है वो नीचे आ रहा है। तो जो ऊपर डिटेल्स लिखा आ रहा है, अगर मुझे उसकी जगह पे कुछ और लिखना है, जैसे लाइक माई हेडिंग लिखना है या माई पैराग्राफ लिखना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे इस डिटेल्स के टैग के अंदर आके यहाँ पे समरी डिफाइन करना होगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा समरी एंड देन मैं यहाँ पे लिख दूँगा हेयर इज़ माई हेडिंग। तो जैसे ही मैं ये लिखूँगा, सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू विल सी कि अब यहाँ पे लिखा आ रहा है हेयर इज़ माई हेडिंग एंड साथ ही साथ यहाँ पे कोलैप्स का आइकॉन आ रहा है। जब भी मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो हमारा जो पैराग्राफ है वो डिस्प्ले यहाँ हाइड हो जाता है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। बहरहाल अभी के लिए हम इसको हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते और ना ही ये वाला टैग इतना इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि आजकल जो हम कोलैप्स यूज़ करते हैं वो हम HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए उसमें मोस्टली कोड जो है वो जावास्क्रिप्ट का यूज़ होता है, तो हम वो वाले कोलैप्स यूज़ करते हैं या हमें बूटस्ट्रैप में जो कोलैप्स मिलते हैं उनका यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा स्टाइल ऑटोमेटिकली ऐड होता है, जिनको हम आने वाले अपने नेक्स्ट सीरीज़ में जो हमारी बूटस्ट्रैप के लेक्चर्स होंगे या जावास्क्रिप्ट के लेक्चर्स उनमें हम कवर आउट करेंगे। तो अभी के लिए आप इसको देख सकते हैं कि ये टैग नेम क्या काम करता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या टैग नेम है। नेक्स्ट है फिग कैप्शन का। तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट में मान लीजिए आप काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपको एक आर्टिकल लिख रहे हैं, उसके अंदर कोई फिगर शो करनी है, कोई इलस्ट्रेशन या कोई वेक्टर इमेज शो करनी है, तो आप इमेज तो शो कर सकते हैं IMG के टैग से, वो तो आपको भी पता है, लेकिन इमेज के अगर आपको एक कैप्शन डिफाइन करनी है, जिस लाइक अक्सर आपने बुक्स में भी देखा होगा कि कोई भी बात हो रही होती है, उसमें उसके रिलेटेड कोई डायग्राम होती है तो उसके नीचे उसकी एक कैप्शन भी लिखी होती है। तो कैप्शन डिफाइन करने के लिए आप यूज़ करेंगे फिग कैप्शन का एंड फिगर को मतलब इमेज को डिफाइन करने के लिए आप यूज़ करेंगे फिगर का। तो अब हम यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डेस्कटॉप पे एक इमेज रखी हुई है, इसका मैं नाम चेंज करके इमेज रख देता हूँ। सो इमेज मैंने यहाँ पे इसका नाम कर दिया एंड अब मैं यहाँ पे सबलाइम में आऊँगा। सबलाइम में आने के बाद मैं यहाँ पे IMG का टैग ओपन करने वाला हूँ एंड IMG के टैग के अंदर मैं यहाँ पे ./image.png जैसे ही लिखूँगा, सेव करने के बाद यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, आई थिंक कि उसकी एक्सटेंशन .jpg थी, तो मैं यहाँ पे JPG लिखूँगा, सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू विल सी कि यहाँ पे इमेज तो डिस्प्ले हो रही है। तो इसका मुझे साइज़ अब डिफाइन करना है, मैं यहाँ पे 150 कर देता हूँ इसकी जो विड्थ है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 150 पिक्सल्स पे वो आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस फिगर की कैप्शन डिफाइन करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे इस इमेज के टैग को रखना होगा फिगर के टैग के अंदर। सो मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ, देन मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आने के बाद मैं फिगर लिखूँगा और इस इमेज के नीचे फिगर के टैग के अंदर मैं यहाँ पे फिग कैप्शन जो है वो डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे XYZ, हेलो वर्ल्ड, कुछ भी जो भी मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा वो उस इमेज की कैप्शन माना जाएगा। एंड जस्ट लाइक यू कैन सी कि इमेज भी थोड़ी सेंटर में हो चुकी है और उसके बिल्कुल स्टार्टिंग जहाँ से हो रही है इमेज की, वहाँ से उसकी जो फिगर की कैप्शन है वो भी डिफाइन हो चुकी है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं फिग कैप्शन का या फिगर का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कौन सा टैग है। तो फुटर का टैग है और आपको ये आइडिया होगा कि फुटर हम जब क्रिएट करते हैं तो फुटर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं फुटर के टैग का, लेकिन इसका अगेन ये मतलब नहीं है कि फुटर ऑटोमेटिकली जाके नीचे बॉटम में सेट हो जाएगा। आपको खुद से जो है वो फुटर को फ्लोट की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके या डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके उसको बॉटम में सेट करना है, तो देन वो बॉटम में सेट होगा। फुटर के टैग के थ्रू कुछ भी नहीं होने वाला। फुटर का टैग जस्ट सर्च इंजन के लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि यहाँ से आपका फुटर स्टार्ट हो रहा है और फुटर के अंदर क्या क्या डिटेल्स होती हैं वो भी आपका सर्च इंजन क्रॉल कर सकता है। तो ये जस्ट सर्च इंजन को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, अदरवाइज फुटर का टैग जस्ट लाइक अ डिव ही काम करेगा। इसके ऊपर आप विड्थ दे सकते हैं, हाइट दे सकते हैं, फ्लोर प्रॉपर्टीज़ या जो कुछ आप डिव के ऊपर कर सकते हैं वही काम आप इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड सेम लाइक हेडर के अंदर भी यही होगा कि जब आप वेबसाइट का हेडर डिफाइन करते हैं तो ये भी एक डिव की तरह ही काम करता है। जस्ट लाइक अगर आपको याद होगा हम जिस फाइल में लास्ट टाइम काम कर रहे थे index.html की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हेडर आ रहा है और हेडर को भी मैंने यहाँ पे हेडर के टैग में रखा होगा। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, सो यू विल सी कि यहाँ पे हेडर का टैग लिखा आ रहा है। तो हेडर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, लेकिन हेडर का टैग लिखने की वजह से ये ऊपर नहीं आ रहा। अगर मैं हेडर को पकड़ के नीचे ले जाऊँगा तो ये हेडर जो है वो नीचे प्लेस हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे क्या है कि अब मैंने इस पर कोई ID असाइन नहीं किया और अगर मुझे इसकी कोई स्टाइलिंग करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी स्टाइल किया हुआ है। तो मैंने इसमें हेडर डिफाइन किया
एंड हेडर का बैकग्राउंड कलर पैडिंग हर चीज़ यहाँ पे डिफाइन कर दी, लेकिन मुझे इसका कोई भी आईडी वगैरह डिफाइन नहीं करना पड़ा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि एक ही हेडर होता है पूरी फाइल में, तो हम इसको एज अ डिव ही यूज़ करेंगे, इसकी बैकग्राउंड देंगे, विड्थ देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन हमें उसकी आईडीज़ वगैरह अगर ना भी डिफाइन करें तो पता है कि हेडर तो हमने डिफाइन कर ही दिया था, तो उसके नाम के थ्रू हम टैग नेम के थ्रू हम उसको पकड़ सकते हैं, तो उस पर फिर जो है वो हम स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे अगेन आ रहा हूँ, यहाँ पे मेन का टैग है, तो जस्ट लाइक अब हेडर और नेव बार के बाद आपको पता है कि मेन एरिया हमारा स्टार्ट हो जाता है, तो हम पहले मेन का टैग डिफाइन करते हैं, फिर मेन के टैग के अंदर हमारा एक साइड पे सेक्शंस आ जाते हैं और एक साइड पे असाइड के जो टैग्स हैं जो कि साइड बार के लिए यूज़ होते हैं वो आ जाते हैं। तो जो मेन एरिया होगा वहाँ पे आप मेन का टैग देंगे। देन इसके बाद मार्क का टैग, ये आप ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं और ये मैंने आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में भी बताया था। मैं अगेन यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी इसमें डिफाइन कर देता हूँ, एंड यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा इस फाइल में, यू विल सी कि ये पैराग्राफ हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन मुझे अगर इतने हिस्से को मार्क करना है, मतलब उसको हाईलाइट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मार्क टैग का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे मार्क लिखने वाला हूँ, देन इसकी जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे एमिट जो लिखा आ रहा है, इसके बाद हम कर देंगे सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू विल सी कि यहाँ पे जो हाईलाइट हो चुका है ये वाला टेक्स्ट। तो ये काम है मार्क के टैग का, तो मार्क से हम किसी भी चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले टैग के ऊपर जो कि है नेव का। तो जस्ट लाइक आपको याद होगा कि हम नेव बार्स क्रिएट करने के लिए यूएल एंड एलआई का यूज़ करते हैं, तो वो जो यूएल एंड एलआई है उसको हम नेव के टैग के अंदर डिफाइन करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। काम तो इससे कुछ नहीं होगा, जस्ट ये है कि सर्च इंजन को एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी या इंस्ट्रक्शन मिल जाएगी कि यहाँ पे नेव बार स्टार्ट हो रही है, एंड उसके अंदर जितनी भी आइटम्स हैं उनको वो एक्सेस कर सकता है, या उनको उसको आइडिया हो जाएगा कि ये किस चीज़ की बात हो रही है। तो मैं यहाँ पे पेज में चलता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे होम अबाउट कोर्सेज वगैरह लिखा आ रहा है, तो आई थिंक कि मैंने यहाँ पे भी नेव का ही टैग यूज़ किया होगा। तो लेट मी चेक, नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने डायरेक्टली यूएल क्रिएट कर दिया, बट अगर मैं इस यूएल को नेव के टैग के अंदर डिफाइन करता तो वो एसईओ के लिए ज़्यादा बेस्ट था, और हमारा जो सर्च इंजन है वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकता था कि यहाँ पे नेविगेशन बार जो है वो यूज़ हो रही है। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं अगले टैग की तरफ। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेक्शन का टैग। सेक्शन टैग बेसिकली क्या करता है कि डिफरेंट, आपको बताया कि सेक्शंस होते हैं डॉक्यूमेंट में, जस्ट लाइक एक साइड पे इमेज आ रही है, एक साइड पे टेक्स्ट लिखा आ रहा है, हेडिंग और कुछ पैराग्राफ आ रहा है, तो ये जो सेक्शंस हैं उनको डिफाइन करने के लिए हम सेक्शन का टैग यूज़ करते हैं, जो अगेन स्टिल डिव एज अ डिव ही यूज़ होगा, लेकिन मतलब इसमें जो भी स्टाइल अप्लाई करना है वो आपको खुद से करना है, इसकी अपनी खुद से कोई भी स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई नहीं होगी, और जो भी आपको करना है वो आपको स्टाइल के थ्रू करना होगा। लेकिन स्टिल ये उसके लिए सर्च इंजन के लिए एक इंस्ट्रक्शन होगा कि यहाँ पे सेक्शंस हैं एंड इनके अंदर जो है वो डिफरेंट डाटा पड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है समरी का टैग, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ डिटेल्स के टैग के साथ। और नेक्स्ट हमारे पास है टाइम का। तो आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी टाइम डिस्प्ले कर रहे हैं, जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ डिफाइन कर देता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ एंड एक पैराग्राफ डिफाइन कर देता हूँ, आई विल मीट यू एट 17 अगस्त 2023 एंड 2:46 PM। सो मैंने यहाँ पे एक टाइम डिफाइन कर दिया एंड साथ ही साथ मैंने यहाँ पे डेट डिफाइन कर दी। तो डेट या टाइम को डिफाइन करने के लिए हम टाइम के टैग का यूज़ करेंगे। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे टाइम का टैग ओपन करूँगा, इसकी जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे PM के बाद कर दूँगा। तो इससे क्या होने वाला है कि इससे सर्च इंजन को आइडेंटिफाई हो जाएगा टाइम का। तो कोई भी बंदा अगर आपकी वेबसाइट के इस पेज के स्पेसिफिकली इस पेज के रिलेटेड कुछ सर्च करता है और उसमें से स्पेसिफिकली किसी टाइम का सर्च करता है, तो सर्च इंजन को पता होगा कि यहाँ पे ये टाइम लिखा हुआ है, तो वो इस टाइम को पकड़ के हाईलाइट करेगा और सामने शो करवा देगा। तो ये जितने भी अभी आपने टैग्स पढ़े, HTML सेमेंटिक टैग्स, ये तमाम ज़्यादातर इनका जो मेन काम है वो यही है कि सर्च इंजन को हम इंस्ट्रक्शन दे सकें इसके थ्रू, ताकि वो हमारी जो वेबसाइट है उसको प्रिसाइजली रीड कर पाए और उसका जो क्रॉलर है वो हमारी वेबसाइट को ईजिली अपने सर्च इंजन में इंडेक्स कर पाए, उससे हमारी रैंकिंग वगैरह में इजाफा हो पाए। तो ये था HTML के सेमेंटिक्स टैग्स के बारे में। तो नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं आने वाली वीडियोज़ में। सो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।